हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे एएआई हम बोलते हैं, भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण, इसने अपनी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी आपको पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, पीएसई है, जो कि मिनी रत्ना कंपनी है, राइट। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आती है। इसने अपनी वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई की वेबसाइट पर जाके। इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 3 फॉर्म में निकली है। जूनियर एग्जीक्यूटिव, तीनों चीज़ के जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। फायर सर्विस के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एंड ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। भाई टोटल वैकेंसी देखो, अगर बात करूं तो फायर सर्विस में 13 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्सेज में 66 यानी 66 वैकेंसी है, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज में 4 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी दी है, आप सब देख सकते हैं। सुटेबल कैटेगरी, बेंचमार्क्स, डिसेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, उनके लिए आप ये वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, जो जनरल चीज़ें रहती है वही दी हैं, कुछ अलग से नहीं दिया है, राइट। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो भाई, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फायर सर्विस की है, तो फायर सर्विस वाले में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग अथवा बीटेक होना चाहिए इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अथवा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 3 में से। ठीक है, एक्सपीरियंस, इसमें कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, देयर इज नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ह्यूमन रिसोर्सेज में, उसमें ग्रेजुएट एंड एमबीए आर इक्वलेंट 2 ईयर ड्यूरेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआरएम, एचआरडी, पीएम एंड आईआर, लेबर वेलफेयर। ठीक है, इसमें भी एक्सपीरियंस की कोई एसेंशियल नहीं है, राइट। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ऑफिशियल लैंग्वेज की है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी आर इंग्लिश विथ इंग्लिश आर हिंदी रिस्पेक्टिवली एज सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल। ठीक है, आर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। इसमें एक्सपीरियंस ऑफ द 2 ईयर इन द ट्रांसलेशन रिलेटेड टू ग्लोसरी एंड इंग्लिश टू फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। ठीक है, फिर बात करूँ, डिग्री डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द अपेक्स इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी, आईआईएम, एक्सएलआरआईटीज एक्सेट्रा, इन टाइप से रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करूँ तो पासिंग मार्क्स जो है आर इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्री एंड आल्सो पीजी डिग्री डिप्लोमा इंक्लूडिंग एमबीए, राइट। कैंडिडेट हैविंग बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई फॉर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एज अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। जहाँ भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीई है, मतलब बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है या बीटेक है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ एंड एज रिलैक्सेशन जो है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है पहले वाले के लिए, उसमें आपको 27 ईयर का दिया गया है। एज जो भी काउंट होगी 18 मार्च 2025 से काउंट होने वाली है। 18 मार्च क्यों? क्योंकि ये 18 मार्च जो है आपका यही रखा गया है, लास्ट डेट है। ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूँ कि लास्ट डेट 18 मार्च है, इसलिए 18 मार्च को एक रेफरेंस डेट के रूप में रखा गया है, 18 मार्च 2025। एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, देखो अगर आप SC ST में आते हो तो 5 साल का मिलता है, OBC में आते हो तो 3 साल का मिलता है भाई। 10 साल PWD कैंडिडेट के लिए मिलता है, एंड अपर एज लिमिट मैक्सिमम 10 साल हु आर रेगुलर इन सर्विस ऑफ एएआई, जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी रेगुलर सर्विस में है, 10 साल उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो ओपनिंग डेट 17 फरवरी से चालू हो रही है, यानी 17 फरवरी 2025 से आप अप्लाई कर सकते हो, और 18 मार्च 2025 तक अप्लाई करोगे। ठीक है दोस्त। देन उसके बाद टेंटेटिव डेट फॉर द कंप्यूटर CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, विल बी अनाउंस्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेटर। ठीक, फिर रेमुनरेशन यानी सैलरी आपको क्या रहने वाली है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ग्रुप बी लेवल का है, तो उसमें 40,000 से 1,40,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। इमोलमेंट्स की बात करूँ तो इन एडिशन टू बेसिक पे, ये बेसिक पे है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस पर 35% है, तो बेसिक पे, HRA, सारी चीज़ें मिलेगी। और आपको पता है कि मिनिमम ये इसका 70% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपकी CTC जो साल भर की जाने वाली है 13 लाख रुपये पर एनम जाने वाली है, राइट। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। एज, एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होगी वो 18 मार्च 2025 जो कट ऑफ डेट रखी गई है, लास्ट डेट रखी गई है एग्जाम फॉर्म भरने की, वही रखी गई है। ठीक है दोस्त, आप जैसे OBC कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपका NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करना जरूरी है। OBC NCL सर्टिफिकेट इशू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अब 2024-25 फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, उसके थ्रू बनवाया गया हो, बनाओ। सेम चीज़ें आप EWS के लिए भी अप्लाई करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वेल टाइम होना चाहिए। SC ST का भी 18/3/2025 वही लास्ट डेट रखी गई है कट ऑफ की, तो कैटेगरी तब यह उसके पहले बना होना चाहिए। ठीक है दोस्त, बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब लास्ट डेट रखी जाती है और वही इस बार भी रखी गई है। ठीक, फिर बात करूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाली है, तो देखो कैंडिडेट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एलिजिबिलिटी अगर उनकी रहेगी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपको कैंडिडेट को जो वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उसको रेगुलरली विजिट करना होगा एंड रजिस्टर मेल आईडी पर भी आपको मेल आएगा, ठीक, सीबीटी के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। उसके बाद देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्त। सिलेबस आपको मिल जाएगा, सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर द सिलेबस कॉलम, उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। फिर एप्लीकेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंट टेस्ट जो भी होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटर पर आपने कितना स्कोर किया, कितना परफॉर्म किया, उसके आधार पर आपको बुलाया जाएगा, राइट। फिर क्या होगा कि पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फायर सर्विस की है उसका एप्लीकेशन फायर सर्विस वाले में वेरिफिकेशन विल बी फॉलोड बाय फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो फायर वालों के लिए है, विच इंक्लूड रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग, लिफ्टिंग कैरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये फायर सर्विस में रहेगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन अथवा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग जो भी होगा तो केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्त। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, ठीक है। ऑन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट मस्ट रिक्वायर हैवी, जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपको तब हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 2 ईयर ऑफ द इंडक्शन, 2 साल के अंदर उसको आपको बनवाना होगा। नो, अब जहाँ भी आप अभी प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर, पीएसयू जहाँ भी आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, राइट, तो वो आपको चाहिए। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस विल हैव टू अंडरगो द ट्रेनिंग विच विल बी पेड बेसिक पे अलॉन्ग विद द एडमिसिबल अलाउंसेस, ठीक है, आपको बेसिक पे अलाउंसेस जो भी वो दिया जाएगा। एंड दे शैल हैव एग्जीक्यूट अ सिक्योरिटी बॉन्ड, आपको कैंडिडेट को सिक्योरिटी बॉन्ड देना होगा फॉर अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपए का टू सर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 साल के लिए, ठीक है। कॉस्ट टुवर्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन, देखो मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होगा उसका कॉस्ट जो भी होगा वो कैंडिडेट को, मेल फीमेल सबको, कैंडिडेट खुद को ही वियर करना पड़ेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइवर फॉर द पोस्ट ऑफ एनी वेयर, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट पर आपको पोस्टिंग मिले, आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है इंडिया में। फिर अगेंस्ट अगर आप मान लो कि एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट आर लेटर, अभी रिक्रूटमेंट के टाइम पर अथवा बाद में कभी भी अगर आप गिल्टी फाइंड किए जाते हैं तो मिसकंडक्ट, तो उसका आपको पेनाल्टी मिलेगा और आपकी छुट्टी कर दी जाएगी जो भी होगा बॉन्ड वॉन्ड सहित, ठीक। अप्लाई कैसे करोगे, तो भाई एलिजिबिलिटी आप चेक करो पहले एंड देन AAI की वेबसाइट पर जाओ, आप वहाँ से अप्लाई करो, ठीक है। टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू अ लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.aai.aero अंडर टैब कैरियर में जाके अप्लाई करो। वैलिड मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, स्कैन फोटो, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, कैटेगरी वाइज होने चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। क्या क्या लगेगा, तो फोटो की इमेज लगेगी, राइट, एंड देन एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड। भाई अगर आप देखो 1000 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है अगर आप जनरल में बिलोंग करते हैं, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट अथवा जो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है अथवा फीमेल कैंडिडेट है उनका कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अप्लाई करो और बताओ, ठीक है। कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो दिल्ली का कोर्ट ज्यूरिडिक्शन माना जाएगा। जो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन द एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश वर्जन हमेशा, जब भी अब हिंदी इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम होती लैंग्वेज में तो इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में, एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो इंग्लिश का होगा तो वह इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी चीज़ें जो होगी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अप्लाई करो। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर आपको वीडियो अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है दोस्त, आप जाके एकदम आसान भाषा में ट्रिक्स के साथ सीख सकते हो, जो कि आपको हमेशा ज़्यादा टाइम तक, या मैं कहूँ कि फिर भूलने वाली चीज़ नहीं रहेगी, तो वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अपना सुझाव है जो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।